गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग कैसे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आज आपको धन्यवाद बोलूँगा, और वो ज़रूरी है। जब भी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे खुशी होती है कि आप लोग इस क्लास में प्रेजेंट हो, दिल से खुशी होती है। पर उनके लिए दुख भी होता है जो एब्सेंट है, अनजाने में ही सही, पर वो लोग एक बहुत कीमती टॉपिक मिस कर देते हैं। और ये आज की क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है आप ये देखना। आने वाले कुछ टाइम में अभी आप कितना कुछ सीख के इस क्लास से बाहर जाएंगे, इस चीज़ का आप अंदाज़ा अभी लगाएंगे। और डेफिनेट इस क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जहाँ से अपने स्पोकन के सेंटेंस कवर होते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, हम है ना बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, उस लड़के को ऐसा करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस में किसी को सजेस्ट करते हैं कोई काम कि आपको ये करना चाहिए, या तो उसको सजेस्ट करते हैं या फिर उसको एडवाइस देते हैं। अपन क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। समझ रहे हो? जब भी कहना हो कि आपको ऐसा करना चाहिए या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए, हम खुद को भी तो बोलते हैं ना कई बार कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तब अपना सेंटेंस आई शुड से स्टार्ट करना है। जब कहना हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, उस कंडीशन में सेंटेंस स्टार्ट होगा आई शुड। कहाँ से स्टार्ट करना है? आई शुड के बाद में आगे अपना वर्ड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। देखो, दो वर्ड एक साथ पढ़ेंगे आज हम इस क्लास के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है। पहले ये समझो आप। देखो, शुड और मस्ट दोनों एक जैसे ही हैं, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस ऐसे हैं, शुड में हम ये बोलते हैं कि आपको नॉर्मली वो काम करना चाहिए, पर मस्ट है ना, उसमें जोर दे के बोलते हैं हम कि आपको ये काम करना ही चाहिए, मतलब आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है। समझ रहे हो? जैसे मैं दो सेंटेंस बोलता हूँ, यू शुड टेक मेडिसिन। दूसरा सेंटेंस है यू मस्ट टेक मेडिसिन। इन दोनों सेंटेंस में ये अंतर है। पहले सेंटेंस में तो हम नॉर्मली बोल रहे हैं आपको दवाई लेनी चाहिए, है ना, एक तरीके से हम सजेस्ट कर रहे हैं या फिर एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका, हम उसमें जोर दे के बोल रहे हैं कि आपको दवाई लेनी चाहिए, ज़रूरी है आपके लिए, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मस्ट और शुड में आई होप क्लियर है, आपके समझ पा रहे हैं? अरे, एक तो ये होता है कि हम नॉर्मली बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है कि हम जोर दे के बोलते हैं। एक ये होता है कि आपको क्लास लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, और एक ये होता है कि क्लास लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी क्लास है, लेनी चाहिए, मतलब लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमें ये पता लगता है एक सेंटेंस में हम ज़्यादा जोर दे के बात कर रहे हैं, है ना, एक तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो ये मस्ट है और ये शुड है। ये वर्ड्स क्लियर है क्या आपके? आगे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये मैंने बता ही दिया। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसमें भी डिफरेंस है। एक में सी आ रहा है और एक में एस आ रहा है। समझो ध्यान से। इसका मतलब होता है अभ्यास, और इसका मतलब होता है अभ्यास करना। ये होता है लूज और ये होता है लूज। इनमें क्या डिफरेंस है बताओ? ये लूज, लूज लूज, लूज ज का साउंड आता है, इसमें लूज लास्ट में स का साउंड आता है। समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये लूज वो होता है वज़न वाला, वज़न कम करना। लूज मतलब कम, वज़न के लिए, ठीक है ना। अभी एग्जांपल है अपने पास। और ये लूज, कपड़े ढीले आ जाते हैं ना, हम बोलते हैं शर्ट लूज, तो वो ढीला वाला
ये लूज है, ये लूज है। क्लियर है क्या? एडवाइस और सजेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैंने ये सेंटेंस बोला जो आपको पता होना चाहिए, ये आज की क्लास में पढ़ेंगे हम। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एडवाइस और सजेस्ट में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझो। एडवाइस हमें वो करते हैं जिनको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है ना, और फिर वो अपने को ये बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो होती है एडवाइस। समझ रहे हो? सजेस्ट वो लोग करते हैं उनके मन के मुताबिक, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड के अंदर, उनको जो ठीक लगता है वो अपने को बता देते हैं, इसे कहते हैं सजेस्ट करना। एडवाइस में क्या होता है, उस इंसान को एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने को सलाह देता है। पर सुझाव हमें वो लोग देते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उस फील्ड में, उनके मन मुताबिक, उनको जो ठीक लगता है वो हमें सजेस्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, ऐसे बोल के चले जाते हैं। ये है सजेस्ट। और एडवाइस एक्सपीरियंस वाला। आई होप ये वर्ड्स भी आपके क्लियर है। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। हमने अब तक सीखा शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है, हमने सीखा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसमें क्या डिफरेंस है, हमने सीखा लूज और लूज, इसमें क्या डिफरेंस है, हमने सीखा एडवाइस और सजेस्ट में क्या डिफरेंस है। अब करते हैं क्लास स्टार्ट, और पूरी अटेंशन इस क्लास में रखनी है आपको। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा 100% अटेंटिव होकर इस क्लास में बैठना आपको। साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आज इस क्लास में जो सेंटेंस हम सीखने वाले हैं ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक सीख लिए हैं, तो आप ये समझो कि आपकी प्रेजेंट यहाँ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब जब भी क्लास लगी है ना, आपको ज़बरदस्त कुछ सीखने को ही मिला होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? डन है? अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने लाइन बोली थी, जब हमें कहना हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, मुझे ऐसा काम करना चाहिए, है ना, एडवाइस या सजेस्ट है इन सेंटेंस के अंदर और कुछ भी नहीं है ना। इस टाइप के सेंटेंस हम आई शुड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? मेरे साथ रिपीट करना। आई शुड, यू शुड, वी शुड, दे शुड, ही शुड, सी शुड, सोफिया शुड, रमेश शुड। ये 8 सेंटेंस हो गए। बहुत ध्यान से, इन 8 सेंटेंस के अंदर हम नोट के साथ, हाँ, इनकी तो एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्रिएट करो। आई शुड नॉट, यू शुड नॉट, वी शुड नॉट, दे शुड नॉट, ही शुड नॉट, सी शुड नॉट, सोफिया शुड नॉट, रमेश शुड नॉट। 16 सेंटेंस हुए या नहीं हुए? बहुत दिमाग लगाना है, समझो ध्यान से। शुड नॉट, शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में शुडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे एक सेंटेंस तो ये हुआ आई शुड नॉट, जबकि दूसरा सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म में आई शुडंट। ये शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? इसका बेसिक सा आंसर है, इंग्लिश को और भी फ्लुएंट बोल सके हम, इसीलिए इस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हमने आई शुड ये बोला, उसी तरीके से मस्ट की भी प्रैक्टिस करते हैं। बोलो आई मस्ट, यू मस्ट, वी मस्ट, दे मस्ट, ही मस्ट, सी मस्ट, सोफिया मस्ट, रमेश मस्ट। 8 सेंटेंस हो गए ना।
अब देखना, मस्ट के साथ नॉट लगाते हुए, बहुत ध्यान से, मस्ट के साथ नॉट लगाते हुए, आई मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट, दे मस्ट नॉट, ही मस्ट नॉट, सी मस्ट नॉट, सोफिया मस्ट नॉट, रमेश मस्ट नॉट। कोई मुझे ये बताएगा कितने सेंटेंस हो गए टोटल? वेरी नाइस, 32 सेंटेंस हो गए। मस्ट नॉट को शॉर्ट फॉर्म में मसन बोलते हैं, वैसे मसन, मसंट, वैसे मसंट बोलते हैं, पर इसको मसन भी बोलते हैं, मसंट बोल सकते हैं आप, पर ये मसंट थोड़ा अजीब वर्ड हो गया, समझ रहे हो? हाँ, मैं पूरा बता रहा हूँ, ये मसंट अजीब सा वर्ड हो गया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोलकर इसको मस्ट नॉट ही रहने देंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? ये 32 सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किस किस के हो गया? ईमानदारी से, ये बहुत कुछ है अपने आप के अंदर, समझो इस चीज़ को। और ये 32 सेंटेंस है ना, सिर्फ एक वर्ड पर है, ये ध्यान दो। ये 32 सेंटेंस में इसके साथ बना सकता हूँ ना, जॉइन ए जिम के साथ, बिल्कुल सही बात है ना। तो क्लास में ये देखो कितने सेंटेंस बन रहे हैं। अभी प्रैक्टिस करते हैं और आपको घर जाके 32 सेंटेंस को एक वर्ड के साथ बोलना है, फिर वो कंप्लीट हो जाए, फिर इसके साथ बोलो, देन इसके साथ, इसके साथ, ऐसे करते हुए इन सभी वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं मेहनत, जो हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एम आई राइट? यस सर। हैं? ये चीज़ है, हम लोग मेहनत से क्यों जी चुरे? जब हमें ये पता है मेहनत करते ही सब कुछ है, तो हम पीछे क्यों रहेंगे बता? अब देखो, अब करते हैं स्टार्ट। आई शुड ज्वाइन ए जिम, मुझे जिम ज्वाइन करनी चाहिए। मैं खुद को ही सुझाव दे रहा हूँ, है ना, खुद को ही बोल रहा हूँ, यार मुझे ऐसा लगता है मुझे जिम ज्वाइन करनी चाहिए। अरे कभी मन में बात नहीं किया कि आप लोग, आपको कभी ये नहीं लगा कि यार मेरे को ये काम करना चाहिए? आपने कभी तो मन में बोला ही होगा मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। वो सेंटेंस यहाँ से बना है। हेलो, कभी तो बोला होगा ना? नहीं बोला क्या? यार मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। समझ पा रहे हो? वेरी नाइस। हाँ, आई शुड लूज वेट, मुझे वेट कम करना चाहिए। समझो, ये तो हम आई शुड के साथ बोल रहे हैं, वो 31 सेंटेंस तो अलग ही पड़े हैं अभी। हेलो, ये ध्यान देने वाली बात है। हाँ, यू शुड फाइंड ए जॉब, तुम्हें जॉब ढूंढनी चाहिए। ये सेंटेंस वैसे है ना, यू शुड के साथ ज़्यादा सही लगेंगे, समझ रहे हो? यू शुड, ही शुड, सी शुड, बहुत सारे हैं। जैसे यू शुड सिट स्ट्रेट, तुम्हें सीधा बैठना चाहिए, है ना, ये बताते हुए आगे देखो, यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, तुम्हें और ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना। एक सेंटेंस आप बनाओ, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको यहाँ बैठना चाहिए, आपको रूम को सजाना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको पंजाबी बोलना चाहिए, आपको लड़ाई करनी चाहिए। यू शुड फाइट, आपको एडमिशन लेना चाहिए कॉलेज में। यू शुड टेक एडमिशन इन द कॉलेज। ये बड़े बड़े सेंटेंस बना पा रहे हैं क्या? वेरी नाइस। आगे देखो, मैंने कहा यू शुड सेव मनी, आपको पैसा बचाना चाहिए, ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए पैसों को, है ना, बताते हैं ना अपन। वेरी नाइस। यू शुड लीव नाउ, अब तुम्हें निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे नहीं बोलते क्या? हेलो, अब तुम्हें निकलना चाहिए। या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, आई शुड लीव नाउ, मुझे चलना चाहिए, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे निकलना चाहिए, है ना। ये सारे एक ही मतलब है।
समझ पा रहे हैं क्या? वेरी नाइस। आगे देखो, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, है ना। यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस, तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात हो गई। यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। राकेश समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। अरे समझ रहे हो क्या? ये हुई ना बात। मतलब मैं ऐसे डांट के बोलूं तो ये समझ में आता है आप लोगों को, ऐसे प्यार से तो समझ में आता ही नहीं है। हद मतलब है। हाँ, यू शुड स्लीप बाई 10 PM, आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है ना। ज़्यादा लेट तक कोई मतलब नहीं है, फिर फालतू में सुबह लेट उठोगे, क्या मतलब है उन चीज़ों से, है ना। यस, यू शुड वॉच सुरेश वीडियोस, आपको सुरेश की वीडियोस देखनी चाहिए। पर आप लोग देखते क्या हो? हम तो बिल्कुल ही नहीं देखे सर, कितना ही बोल लो मैं, है ना। ऐसे पूरा ठान के बैठे हो। हाँ, यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, आपको रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड थ्रो ए पार्टी, आपको पार्टी देनी चाहिए। बोलते हैं ना, अरे पार्टी कहाँ है, पार्टी दो, पार्टी देनी चाहिए, आज आपका बर्थडे है, इस तरीके से। हाँ, यू शुड मैरी नाउ, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अब बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा? हाँ, वेरी नाइस। आगे देखो, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक है ना। यू शुड रिड्यूस द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम कम कर देनी चाहिए। स्पीकर होता है ना, उसकी वॉल्यूम कम कर देनी चाहिए। रिड्यूस मतलब कम करना, समझ रहे हो? वेरी नाइस। यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, आपको मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। ये सारे सेंटेंस ईमानदारी से कौन समझ गया आज? आई शुड और यू शुड के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप अंदाज़ा लगा के देखो, वो 32 सेंटेंस मायने रखते हैं। और सुनो, वो 32 ये भी कम है भी तो। इसके अंदर क्या होता है, एक और चीज़ सीखो फिर। आई शुड, हेलो, आई शुड का अपोजिट शुड आई। जब हम शुड आई बोलते हैं ना, बोलो शुड आई, शुड आई, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हेलो, शुड आई, शुड आई मतलब वो शुड आई नहीं। अच्छा, तभी अब आप लोग हंसने लगे हो। मैं सोचा कि ये क्या हुआ, ऐसा नहीं है, समझो। आई शुड का अपोजिट क्या हो गया, शुड आई। जब हम शुड आई से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, तो हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या आपको ऐसा करना चाहिए, क्या उस लड़के को ऐसा काम करना चाहिए, तो वो जगह चेंज हो जाएगी। समझ पा रही हो क्या ये वाली बात? वेरी नाइस। जैसे कुछ सेंटेंस रिपीट करेंगे, बोलो आई शुड, शुड आई, यू शुड, शुड यू। जैसे मैंने कहा, शुड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए? आप बोल रहे हो बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि मैं अब फिट हूँ। ऐसे कन्वर्सेशन बढ़ती है। वे शुड का अपोजिट शुड वी, दे शुड का अपोजिट शुड दे, ही शुड का अपोजिट शुड ही, शुड सी, शुड सोफिया, शुड रमेश। अब कितने सेंटेंस हो गए? अगर 32 में मैं 8 ऐड कर दूँ, 40 सेंटेंस हो गए क्या? 40 सेंटेंस में पावर है, समझो। कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में। रेडी हैं? वेरी नाइस। मैं हिंदी बोलता हूँ, सेंटेंस बनाना। देखिए, क्या मुझे बड़ों का आदर करना चाहिए? शुड आई रेस्पेक्ट एल्डर्स। आसान है ना? ये फॉर्मेट जो मैंने दिया है ना आपको, कॉन्सेप्ट या थॉट लेवल, ये बहुत इजी है। इस तरीके से बहुत आसान है इंग्लिश सीखना। जो आपको भी लगता है, कितने लोगों को लगता है कि सर सबसे आसान तरीके से पढ़ाते हो आप, बिल्कुल ही वो नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू मानवेंद्र। हाँ, आगे देखो, क्या मुझे पैसे बचाना चाहिए?
शुड आई सेव मनी? अरे बोलो भाई, बोलने से बोलना आता है। हमारी मम्मी ने कहा था, गलत गलत कहा था क्या? बोलने से बोलना आता है, हम की मम्मी ने कहा था। हाँ, क्या मुझे मेहनत करनी चाहिए? शुड आई वर्क हार्ड? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए? क्या मेरा इंग्लिश बोलना जरूरी है? मस्ट आई स्पीक इंग्लिश? ऐसे भी तो बोल सकते हैं, है ना? वेरी नाइस। क्या मुझे वॉल्यूम कम करनी चाहिए? शुड आई रिड्यूस द वॉल्यूम? अरे बहुत आसान है, आपको करना क्या पड़ रहा है? जो आई शुड है ना, उसका उल्टा बोलना है और बाकी ये वर्ड्स आपके सामने लिख रखे हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा टाइप क्लास है, लॉलीपॉप क्लास, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, कैन पढ़ा? ये कैन से तो बोला ये सेंटेंस, और बोला कहाँ से? यहीं से तो बन रही है इंग्लिश, और बंद कहाँ से रही है? आगे देखो, क्या तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए? शुड यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम? क्या तुम्हें वीडियो शूट करना चाहिए? शुड यू शूट द वीडियो? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? कैसे बोलेंगे? शुड आई टेक द एडमिशन इन द कॉलेज? क्या मुझे अब चलना चाहिए? शुड आई लीव नाउ? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे पार्टी दे देनी चाहिए? शुड आई थ्रो ए पार्टी? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए? शुड आई प्रैक्टिस एवरीडे? क्या मुझे रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए? ये भी सही है। क्या मुझे रूम को सजा देना चाहिए? शुड आई डेकोरेट द रूम? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे ये ड्रेस पहन लेनी चाहिए? कैसे बोलेंगे? शुड आई वियर दिस ड्रेस? आसान है ना? ये 40 सेंटेंस दिमाग में है या नहीं है? वेरी नाइस। क्या मुझे और ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए? शुड आई ईट मोर फ्रूट्स? क्या मुझे सीधा बैठना चाहिए? शुड आई सिट स्ट्रेट? क्या मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए? क्या मुझे टेली सीखनी चाहिए? शुड आई लर्न टेली? क्या मुझे इस फ़ोन को रिपेयर करना चाहिए? क्या मुझे ये लैपटॉप खरीदना चाहिए? शुड आई बाई दिस लैपटॉप? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे पढ़ाना चाहिए? शुड आई टीच? हो गया, ये बड़ा आसान था। शुड आई टीच? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे खाना खाना चाहिए? शुड आई ईट फूड? कैसे बोलेंगे? ये जितने भी सेंटेंस है ना, जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो वो सारे सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होंगे? शुड आई से। कहाँ से स्टार्ट होंगे? बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, है ना? अब देखो आगे, और तो कौन सा रह गया? क्या मुझे वेट कम करना चाहिए? शुड आई लूज वेट? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए? शुड आई ज्वाइन ए जिम? क्या मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? शुड आई इन्फॉर्म द पुलिस? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए? शुड आई हेल्प अदर्स? कैसे बोलेंगे? क्या मुझे 10 बजे तक सो जाना चाहिए? शुड आई स्लीप बाई 10 PM? कैसे बोलेंगे? वेरी नाइस। 40 सेंटेंस। ये 40 सेंटेंस मैंने तो नहीं लिखवाए आपको, पर ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आपने क्लास को बहुत ध्यान से देखा है ना, तो आपकी नोटबुक में ये सारे वर्ड्स होने चाहिए 40 के 40, और उसके बाद में साइड में ये वर्ड्स लिख लेना। 40 सेंटेंस है ना, उनके साथ इसको बोलना, समझना ध्यान से। 40 मल्टीप्लाई 1 40, सही बात है, ये तो सबको आता है। ये पूरे कितने वर्ड्स हैं? 20 मान लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई 40। इस क्लास में हमने 800 वर्ड्स सीखे हैं क्या?
इन 800 वर्ड्स की जब आप घर जाके बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे ना, मुंह से अपने आप अंग्रेजी निकलेगी 100%। ये दावा है। ये अंग्रेजी की मेहनत है जो हमें करनी चाहिए ही। सबसे पहले एक गुड लिसनर बनो आप, गुड लिसनर। गुड लिसनर बनने के बाद ही एक अच्छा स्पीकर बनना पॉसिबल है। जब हम किसी इंसान को सही से सुनेंगे ही नहीं तो हम रिप्लाई कैसे दे पाएंगे? मैं तो ये समझता हूँ। बताओ आप, मुझे वीडियो शूट नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट शूट द वीडियो। शुड नॉट को शुडंट, आई शुडंट शूट द वीडियो। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। क्या मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए? आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। सोफिया को इंग्लिश बोलना चाहिए। सोफिया को मुझसे बात करनी चाहिए। सोफिया शुड टॉक टू मी। कैसे बोलेंगे? सोफिया को मेरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। कैसे बोलेंगे सेंटेंस? सोफिया शुड टेक एडमिशन इन माई कॉलेज। बोलो, सोफिया शुड टेक एडमिशन इन माई कॉलेज। ये बात है। सोफिया को मेरी ही कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाहिए। तो ये मस्ट लग जाएगा। इतना सा डिफरेंस तो हमें ये समझ में आता है कि सर शुड कहाँ आएगा और मस्ट कहाँ आएगा। कितने लोगों को ये लगता है कि सर आज यहाँ आकर हमने बहुत कुछ ज़बरदस्त कर दिया। वेरी नाइस। मैंने शुरुआत में बोला था ना, आपकी जो ये प्रेजेंट है ना वो खाली नहीं जाएगी, वो वेस्ट कभी जाने नहीं दूंगा। इस क्लास को लेने के बाद में आपका पूरा टाइम वो कभी ख़राब नहीं होगा। प्लस आप इतनी दूर से रेंट दे के आते हो, वो चीज़ कभी ख़राब नहीं जाने दूंगा। ये वादा है मेरा। बस समझ पा रहे हैं क्या? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप लोग मेरी नई वीडियो देख सको। और अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।